ड्रामा जो बहुत मजबूरी में या मुरव्वत में किया हो? कोई एक देखने में मैं जैसा भी लगता हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा लिहाजदार पूरे आपको ट्रेड में नहीं है, मेरी फ्रेटर्निटी में कोई नहीं मिलेगा। कुछ अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। एक प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ अमेज़न प्राइम के लिए, और वो मर्डर मिस्ट्री है। एक सीज़न है 7 एपिसोड्स का, उसका नाम है 7 आवर्स। तो वो है कहानी कुछ दोस्तों की जो बड़े लोगों के बेटे हैं और किसी की बर्थडे करने के लिए आए हैं अपने दोस्त की। वहाँ पे एक मर्डर हो जाता है, उन्हीं में से किसी ने किया है, तो अब वो पता नहीं चल रहा किसने किया। तो बड़ा अच्छा उसने लिखा हुआ है, तो वो अंडर प्रोडक्शन है अभी। इस्लामाबाद में बन रहा है, इस्लामाबाद और खैरा गली में। तो वो आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। चार्मिंग और हैंडसम हीरो होने के बावजूद खुद को स्कैंडल से कैसे दूर रखा? कहते ना, एक ना 100 सुख। नहीं जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। दूसरा, अपने अंदर की भी एक आवाज़ होती है ना, एक काम को करें तो कोई लेजिटिमेट तरीका होना चाहिए। तो जो तरीका लेजिटिमेट चाहिए, तो फिर काम भी लेजिटिमेट होना चाहिए। इलेजिटिमेट काम क्या बंदा करे, मतलब थोड़े से चस्के के चक्कर में बंदा रातों की नींद ख़राब करे। आप जैसे डैशिंग हीरो को तो बहुत सी क्रेजी फैंस भी मिलती होंगी, कुछ 2-4 वाकयात ही सुना दें। क्रेजी फैंस बहुत मिलती हैं। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, कोई घर में आ गया था, एक लड़की घर ही आ गई थी, और उसने इतना तंग किया, इतना तंग किया। 1.5 घंटा मैं सोया हुआ था, तो लड़के ने आके कहा कि जी वो कोई 1.5 घंटे से बाहर खड़ी हुई हैं और वो कह रही मैंने मिल के ही जाना है। तो हमने आपको तो उठाया नहीं, पहले हमने बताया कि घर पे है ही नहीं, लेकिन फिर उन्होंने कहा गाड़ी खड़ी हुई है, ये बाइक भी खड़ी हुई है, वो घर में ही है, ऐसा वैसा। तो बाहर उनको बुलाएं या मुझे उनके पास लेके जाएं। तो वो कहते हैं हम तो नहीं ला सकते थे उनको अंदर, लेकिन इसलिए आपको बता दिया अब क्या करना है। खैर मैं आया, मैंने कहा समझा के बात करते हैं। तकरीबन कोई आधा घंटा लगा मुझे समझाने में, यहाँ तक कि मैं अपनी पूरी ऊंची आवाज़ से मैंने चीख कर कहा, मैंने कहा चली जाओ यहाँ से, मतलब दफ़ा हो जाओ। यहाँ तक मुझे कहना पड़ा, मतलब कुछ लोगों का दिमाग काम ही नहीं करता। बस वो एक वाहिद ऐसी बात हुई है जो मुझे ख़ुद भी उस पर अफसोस है कि किसी के साथ मुझे, वो भी एक लड़की से ऐसे बात करनी। मैं लड़कियों के साथ, फीमेल्स के साथ कभी भी सख्त बात नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई बुरा भला भी कह दे, मैं सिंपली आई जस्ट टर्न अराउंड एंड वॉक, मैं चला जाता हूँ वहाँ से। कहाँ मुझे इतना चीख कर ऊंचा बोलना पड़ा किसी के साथ। कोई ऐसी फ़ैन मिली हो जिसने कहा हो कि अगर मुझे असद ना मिले तो मैं खुदकुशी कर लूँगी? बहुत सारी थी, लेकिन पता नहीं अफसोस या खुशी है कि उन्होंने किसी ने नहीं किया। किसी ने भी खुदकुशी नहीं की, थैंक गॉड। और कोई ऐसी हो जिसके लिए असद ने कहा हो कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, अगर ये मुझे ना मिली तो मैं कभी शादी भी नहीं करूँगा? ऐसा हुआ था बड़े डिसेंट तरीके से, हमने रिश्ता भेजा, वो नहीं हो सकी बात, ठीक है, बात ख़त्म हो गई और बस यही हुआ। और तो ऐसा कोई क्रेजी सीन नहीं बना, उसका भी अफसोस है। लेकिन उसको आपने इतना दिल पर क्यों लगा लिया कि उसके बाद आपने शादी का ख्याल ही दिल से निकाल? उनके लिए ऐसा नहीं है कि मैं उनकी वजह से शादी नहीं की, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैंने सोचा कि छोड़ो यार, अब क्या करनी शादी, छोड़ो, ऐसी ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि शेख रशीद साहब की तरह वो भैंस घर में पालने की, जब दूध बाज़ार से, मैं इस तरह की चीज़ों पे बिलीव नहीं करता। हल्के काम मेरे से नहीं होते। आप समेत बहुत से फ़नकार ये शिकायत करते हैं कि हमारे जो ड्रामे हैं इनकी स्टोरीज़ कोई ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन उसके बावजूद यही ड्रामे टॉप ट्रेंडिंग में भी आ रहे होते हैं। अब अवेलेबल ही यही हैं, तो ट्रेंड में भी यही आएंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे। इनमें से जो वो अंधों में काने राजे वाली बात होगी ना, अंधों में काना राजा,
तो जो इनमें से अच्छा होगा वो ऊपर आ जाएगा, जो इतना अच्छा नहीं होगा, जो कि बहुत ही बुरा होगा, वो नीचे रह जाएगा। यही होगा। कोई ऐसा ड्रामा जिसमें काम करके पछताए हो? कोई एक अब किस किस का नाम लो, बस दोस्त नंगे हो जाएंगे। दोस्तों की इज्जत अजीज है। आपका पसंदीदा ड्रामा जो बार बार देखा हो? वो है मेरा एक कनीज़ है, और मोम मेरा सबसे जो फेवरेट कैरेक्टर है, उसमें मैंने किया था रहीम दाद का। इसके अलावा और भी हैं जो मुझे याद हैं, जैसे पल दो पल, फिर जाने अनजाने, वो भी हसीन आबा के लिखा हुआ था। इसके अलावा आंसू, दश तो ऑब्वियसली है ही, और मारियो जो 98 में हमने बनाया था बच्चों के लिए, जिसमें एक एलियन होता है और ज़मीन पे आके एक इंसान की शक्ल में वो मैं होता हूँ और मैं बच्चों का दोस्त बन जाता हूँ, हेल्प करता हूँ। उस वक्त के बच्चे मुझे मारियो अंकल कहते थे, मुझे सब भाई कहते हैं। आई लाइक दैट। एक कनीज़ को ही बार बार क्यों देखते रहे? वो मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। वो इस तरह से फेवरेट है कि मैं जैसा हूँ, मुझे कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी। तो मैं सोचता था यार वो वाले सीन में मैंने कुछ रह तो नहीं गया होगा, लेकिन शुक्र है ठीक था। अब तक जितना काम कर चुके हैं उससे मुतमईन है या नहीं? देखिए, अच्छाई बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है, मज़ीद बेहतर से बेहतर करने की कोशिश है, लेकिन ये कि आपके पास सब्सटेंस भी तो हो। जो स्क्रिप्ट्स आ रहे हैं उस पर बंदा जितना भी अच्छा कर ले, कितना को अच्छा कर लेगा। कोई ऐसा गाना जो बहुत ज़्यादा गुनगुनाते हो? मैं वो रफ़ी साहब का है, तुम जो मिल गए हो, वो मेरा बहुत फेवरेट है। मैं अकेला भी जा रहा हूँ तो वही लगा होता हूँ। 2 बोल सुना दो। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है ये जहां मिल गया। गाने के प्रोड्यूसर आसिफ नज़ीर के साथ भी गुफ्तगू हुई। हैंडमेड कारपेट इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं। पूरी दुनिया में आपका बिजनेस फैला हुआ है, तो ये प्रोडक्शन हाउस बनाने का ख्याल कैसे आ गया? प्रोडक्शन हाउस का जो ताल्लुक़ है वो बहुत पीछे जाता है, कालीनों से भी पीछे। ये कहानी शुरू होती है 1920 में, जब मेरे दादा नज़ीर साहब, जो इंडियन और पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ के पायनियर थे, वो लाहौर से उठ के तो कलकत्ता गए और वहाँ पे उन्होंने AR कारदार साहब के साथ जो है काम शुरू किया अपना। वो एक टीम थी जो यहाँ से हॉकी की यंगस्टर्स की गई वहाँ पे हॉकी मैच खेलने, और उसमें से महबूब साहब, नज़ीर साहब, कारदार साहब, ये लोग वहाँ रह गए उस वक्त और वहाँ से काम शुरू हुआ। तो वो वहाँ से चलते चलते वो थोड़ा थोड़ा आगे, फिर के आसिफ जिन्होंने मुग़ल आज़म बनाई, वो मेरे वालिद के मामू थे। नासिर खान जो दिलीप कुमार के भाई, अयूब खान के वालिद, वो मेरे फूफा थे। वाह, तो बस ये फैमिली में चलता है और उससे बस आगे इसको लेके तो चल आपके पड़े। तो जीन्स में है, ये खून में है। बस कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं और ऐसा ही है, बस उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।